हेलो एवरीवन। तो आईएएस की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिकली आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा वेरिएबल्स के बारे में एंड कांस्टेंट्स के बारे में। तो आज स्पेसिफिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो देन उसके बाद हम डाटा टाइप्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो जानेंगे कि स्विफ्ट स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। स्विफ्ट, सबसे पहले तो हमारे पास स्विफ्ट ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। हमें ये चेक करने के लिए कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, टर्मिनल पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें स्विफ्ट स्लैश वर्जन वर्जन की इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है ये हम चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस लैंग्वेज के हाई लेवल गोल्स क्या हैं, मीन्स इसको क्यों पिक्चर में लाया गया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट इज अ फैंटास्टिक वे टू राइट सॉफ्टवेयर्स। कि स्विफ्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को राइट करते हैं आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, डेस्कटॉप के लिए, यानी कि हमारा मैकबुक की एप्लीकेशंस को भी हम लिखते हैं स्विफ्ट की हेल्प से। सर्वर बेस्ड कोड भी हम लिखते हैं। और एनीथिंग दैट रन्स कोड मीन्स, और इससे अलग भी हम बहुत सारी चीजें होते हैं जिसको राइट करने के लिए हम स्विफ्ट का यूज करते हैं। मीन्स इट इज बेसिकली अ लैंग्वेज टू राइट कोड फॉर आईफोन, आईपैड, फॉर एप्पल हार्डवेयर डिवाइसेस। स्विफ्ट इज फास्ट एंड सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्विफ्ट फास्ट है और सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो आजकल की लैंग्वेजेस में इंक्लूड होता है वो हर चीज स्विफ्ट में है। मीन्स हमारे मॉडर्न लैंग्वेजेस में जो भी चीजें होती हैं जिससे हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेफ और फास्ट होनी चाहिए, दैट इंक्लूड इन स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है, ये एक यूजर फ्रेंडली है। किसी कोई भी नया प्रोग्रामर है जो स्विफ्ट को सीखना चाहता है, वो इजीली हम सीख सकते हैं। तो वही कहा गया, स्विफ्ट इज फ्रेंडली टू न्यू प्रोग्रामर्स। ये नए प्रोग्रामर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। इसकी जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है किसी भी न्यू डेवलपर के लिए, विदाउट सेक्रीफाइस द पावर एंड द फ्लेक्सिबिलिटी दैट एक्सपीरियंस प्रोग्रामर नीड्स। मीन्स हमें एक्सपीरियंस बनने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये बहुत फ्रेंडली अंडरस्टैंडेबल होती है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। स्विफ्ट हैज लाइट वेट सिंटेक्स। स्विफ्ट का सिंटेक्स बहुत ईजी है, लाइट वेट है। इजीली हम कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को कंसाइज मैनर में और क्लियर वे में हम सीख सकते हैं। एज अ रिजल्ट, को कोड इजियर टू राइट, रीड एंड मेंटेन। जो स्विफ्ट में हम कोड है, क्योंकि ये सिंटेक्स बहुत इजी होता है, तो हम इजीली उसे लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। इसीलिए ये फ्रेंडली है न्यू प्रोग्रामर्स के लिए कि हम इजीली इसे लिख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्विफ्ट टूर। टूर अब हम देखने वाले हैं स्विफ्ट का। टूर में हम क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक्स फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं, देन सिंटेक्स देखेंगे स्विफ्ट का कि क्या सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो एक प्रिंट मेथड होता है स्विफ्ट के अंदर, जिसका जो फ्रेमवर्क होता है, फाउंडेशन जो हमें इंपोर्ट करना होता है, उसके अंदर डबल स्ट्रिंग में हमने हेलो वर्ल्ड किया तो ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा। इट्स अ प्रोग्राम। तो ये कुछ बेसिक सी लाइंस हैं। यू डोंट नीड टू इम्पोर्ट अ सेपरेट लाइब्रेरी फॉर फंक्शनलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का को हैंडल करने के लिए हमें किसी लाइब्रेरी की नीड नहीं है। कोड रिटन इन ग्लोबल स्कोप। हाँ, फाउंडेशन इज नॉट फॉर प्रिंट, फाउंडेशन इज फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो लाइक हमें एपीआई कॉल करना है तो वो हमें फाउंडेशन से यूआरएल सेशन वगैरह का जो डेफिनेशन है वो फाउंडेशन क्लास के अंदर है, तो वो हमें इंपोर्ट करना होता है। स्ट्रिंग्स के लिए हमें नीड नहीं है। Code written in global scope used as entry program, so you don't need to the main। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें यहाँ पे जैसे जावा में होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या सी में हमें मेन वॉइड मेन लिखना होता है, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जो इसका जो मेन का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रिटर्न है समवेयर ग्लोबल स्कोप के अंदर, तो हमें उसको मेन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम मेन में है।
यू डोंट नीड टू राइट सेमीकोलंस आफ्टर एवरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेमीकोलंस भी मैंडेटरी नहीं है, जो कि हमारे सी में मैंडेटरी हुआ करते थे कि सेमीकोलन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सेमीकोलंस भी मैंडेटरी, ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। देन हम डिस्कस करते हैं अभी अपने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। तो सिंपली वैल्यूज अगर हमें प्रेजेंट करनी हो, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डज नॉट नीड टू बी नोन एट कंपाइल टाइम। कांस्टेंट की वैल्यू जरूरत नहीं है कि हमें कंपाइल टाइम पे पता हो, ये हम बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक ही बार प्रोवाइड होनी चाहिए, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मीन वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस इट इनिशियलाइज्ड, और इनिशियलाइज कंपाइल टाइम पे हो ये मैंडेटरी नहीं है। मींस जब हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ वैल्यू को प्रोवाइड करें, बट जब हम वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर इट इज कंपाइल टाइम और आइदर इज व्हेन इट वी आर यूजिंग इट, इट शुड ओनली बी इनिशियलाइज्ड वंस, एक ही बार इनिशियलाइज होना चाहिए। यू मस्ट असाइन वैल्यू टू कांस्टेंट एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक ही बार हमें वैल्यू को देना है, कंपाइल टाइम पे देना है ये जरूरी नहीं है। ये इसका जो कोड है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें हैं कोडिंग के थ्रू, कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन यूज नेम ऑफ कांस्टेंट दैट वैल्यू डिटरमाइन वंस बट यूज मल्टीप्लेसेस। हम वैल्यू को एक बार डिटरमाइन करेंगे लेकिन उसे यूज मल्टीपल, लाइक हम उसे इनिशियलाइज एक बार करेंगे, बट इस एज को हम मल्टीपल प्लेसेस पे प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट हेयर और कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट डिक्लेयर एक ही बार करेंगे। लेट यूज द सिंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट। तो सिंटेक्स देखते हैं। लेट माई कॉन्स्टेंट इन 42, स्विफ्ट में ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर जो होता है वो इसको इंटीजर कैलकुलेट करता है। अगर हम माई कांस्टेंट में अगेन 30 प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज एन एरर, कांस्टेंट कैन नॉट चेंज वैल्यू, ये हमारा एरर आएगा। हम यूज कैसे करेंगे, प्रिंट माई कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। प्राइस इक्वल्स टू माई कॉन्स्ट, यहाँ पे हमने यूज किया, प्रिंट करा दिया, यहाँ पे हमने यूज किया, हमने इस माई कांस्टेंट को अगेन प्राइस में डाल दिया, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज हम इसे यूज करें ना कि इसमें न्यू वैल्यू, इसमें न्यू वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक नई कांस्टेंट पे हम वैल्यू दे रहे हैं, इसे ओनली यूज कर रहे हैं, तो ये हम ये कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, तो ये होता है कॉन्स्टेंट। देन आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये एक इसकी लेंथ है, एक ब्रेथ है, ए और बी। अब ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। पैरामीटर क्या होगा इसका, 2 इंटू ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी है इनकी वैल्यू वेरी करिए, ये होते हैं वेरिएबल्स, ये चेंज भी हो सकती है। जो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। और ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है, बट 2 इज ऑलवेज सेम, यानी कि फॉर्मूले में 2 हमेशा सेम होगा, तो इसे कहते हैं हम लिटरल्स। और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो होते हैं वेरिएबल्स, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लिटरल विल नॉट बी चेंज। A is 10, B is 10, but 2 will not be changed in case of rectangle. अब कोडिंग के अंदर लिटरल्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। 1 to 10 और 0 to 10, ये इन्हें कहते हैं हम नंबर लिटरल्स। किस किस टाइप के लिटरल होते हैं, ये होते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, ए बी सी डी, और कुछ स्पेशल लिटरल्स होती हैं, यानी कि हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं कोडिंग के अंदर। अब वेरिएबल क्या होता है, दैट वैल्यू कैन बी चेंज एट एनी नंबर ऑफ टाइम, जिसकी वैल्यू कितनी भी बार बदल सके उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सिंटेक्स वेरिएबल इक्वल टू राम, नेम इक्वल्स टू राम। जो ये है वेरिएबल का नेम, ये है इसका कीवर्ड वेर। वेर हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। लेट हम यूज करते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। ये वेरिएबल का नाम होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आइडेंटिफायर्स क्या आते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं कि कोई फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, पैरामीटर का नाम, वो हमारे होते हैं आइडेंटिफायर्स। तो प्रिंट, प्रिंट फंक्शन है, ये क्लास है। नेम ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम है। यूआरएल सेशन, ये क्लास का नाम है। डेटा टास्क, ये एक फंक्शन का नाम है।
तो नेम ऑफ फंक्शन क्लास और वेरिएबल्स इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स, इन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। अब है कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं ये सब मेमोरी में कैसे काम करते हैं, मेमोरी में कैसे स्पेस लेते हैं। सबसे पहले मेमोरी में क्या होता है कि हमने एक कोई रेक्टेंगल बनाया, ए और बी लिया, तो ए किसी जगह लोकेशन पे सेव होगा, जाके हमने ए बनाया, बी किसी अनदर लोकेशन पे जाके सेव होगा, उसमें 5 हमने अप्लाई किया, 5, सी हमने किसी लोकेशन पे दिया, वो सी हमारे इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कि हमारे ब्लॉक्स में चंक्स की फॉर्म में मेमोरी को क्रिएट करता है। ब्लॉक विल बी, सी में जैसे मैंने प्रोवाइड किया आर के, तो इसका एक डिफरेंट स्पेस होगा मेमोरी में एज इट्स वेरिएबल नेम। तो मेमोरी में कैसे स्पेस लेते हैं, मेमोरी में स्पेस जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ है, अर्थ पे क्या है कि हाउस नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इस हाउस 200 में उसका नाम है, 201 में उसका नाम है, 4 में, तो स्पेसिफिकली जैसे इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो वो 4 बाइट का स्पेस लेगा मेमोरी में एज पर इंटीजर साइज। स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग के हिसाब से, कैरेक्टर हमने अगर कोई सी कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट का होता है, तो वो एक ही बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। तो इस तरीके से वो एक ब्लॉक असाइन कर लेते हैं मेमोरी में, एक चंक ऑफ कोड, चंक ऑफ स्पेस, कि ये वाला जो लैंड है वो इसी का होगा। मीन्स जैसे हम अर्थ पे करते हैं कि हमने ये 100 गज का एक प्लॉट खरीद लिया, अभी हमारे नाम पे हो गया, तो ऐसे ही हमारा मेमोरी में हम अपने वेरिएबल्स को असाइन करते हैं कि भाई ये स्पेस इसके ए के नाम का है, तो ये ए के पास ही रहेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अपना स्पेस लेते हैं मेमोरी के अंदर। और जैसा कि हमने बात की थी एड्रेस होता है, यानी कि घर का भी क्या होगा, एक एड्रेस होगा कि ये गली नंबर है, ये इंडिया है, देन इंडिया में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर भी स्पेसिफिकली कनॉट प्लेस में भी कॉलोनी और सेक्टर्स और फ्लैट्स, तो नंबर होंगे, उसका भी कोई नंबर स्पेसिफिक होगा, तो एक एड्रेस भी होता है, यानी कि किसी लोकेशन का कोई एड्रेस होता है। सेम हमारा मेमोरी के अंदर भी होता है, किस टाइप का डाटा होगा वो भी उसमें इनिशियलाइज होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये हो गया हमारे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का डिस्कशन। इसको हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।